नगर परिषद हुडल के प्रधान पद के लिए आज चुनाव संपन्न हो गए। प्रधान पद के चुनाव को लेकर के आज लघु सचिवालय हुडल में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। चुनाव संपन्न करवाने के लिए भाजपा पार्टी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। भाजपा पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए केंद्रीय मंत्री व सांसद कृष्णपाल गुर्जर, विधायक जगदीश नायर को स्वयं अपनी वोट डालने के लिए आने को मजबूर होना पड़ा है। नगर परिषद में 21 पार्षदों सहित कृष्णपाल गुर्जर सांसद व विधायक जगदीश नायर के मतों को भी डलना था। दोनों ने भाजपा के लिए प्रधान पद को चुनने के लिए अपने मतों का प्रयोग किया। मतों की गिनती हाईकोर्ट के आदेशों के बाद की जाएगी। हाईकोर्ट द्वारा 12 दिसंबर तक मतों की गिनती ना करने के स्टे दे रखा है। इस कारण आज मतों की गिनती नहीं हो पाई है। कृष्णपाल गुर्जर की प्रत्याशी सुषमा को जीतने का कृष्णपाल गुर्जर द्वारा दावा किया गया है। वहीं कांग्रेस समर्थित राजगोपाल द्वारा अपने आप को प्रधान पद के लिए चुने जाने का दावा किया है। दोनों पक्षों भाजपा व कांग्रेस द्वारा अपने अपने को जीतने के दावे किए जा रहे हैं। देखना है कि आगामी दिनों में मतों की गिनती के बाद प्रधान पद पर किसका कब्जा होता है। होडल से मनोज बंसल, हुक्म गोला की रिपोर्ट। चुनाव कराना होता है, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है। अगर कोई हटता है और सरकार ने बहुमत ना होने की वजह से लगातार बार बार टाल दिए थे इस चुनाव को। 2 बार एसडीएम जो डेट दी गई, पहले फरवरी दी गई थी, उस टाइम एब्सेंट हो गए थे। फिर सितंबर में जो डेट दी गई थी उस टाइम एसडीएम साहब एब्सेंट होंगे। और कमाल की बात ये होती है, हर बार ही वो बीमार हो जाते हैं। तो सरकार चुनाव से बच रही थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश अनुसार ये अब चुनाव हुआ है। तो क्या क्या रहा है, मतलब किसका पक्ष भारी रहा, किसके मतलब कितने कितने पक्ष की इधर उधर वोट रही? पक्ष तो जब जिस दिन आपको बॉक्स खुल जाएंगे उस दिन मालूम पड़ जाएगा मशीनरी का। बाकी हम निश्चित ही जीतेंगे चुनाव को। तो आपके कितने पार्षद हैं? मेरे साथ इस टाइम 11 पार्षद हैं। तो ये कब गिनती, कौन सी डेट है? गिनती इसमें मेरा केस चल रहा है। जब मेरे को गलत तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने रिमूव किया था, जिसमें हर हथकंडे अपनाए गए थे सरकार के द्वारा, मेरे को जिस तरीके से उन्होंने हटाया था, तो उसके मैं हाईकोर्ट में मेरा केस चल रहा है। तो हाईकोर्ट का जो निर्णय है फाइनल उस पर लगा हुआ है डेट पे 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर के बाद डिसाइड होगा गिनती कब होगी। और 15 दिसंबर तक, क्योंकि हाईकोर्ट से ने कहा है कि चुनाव करा लीजिए और सील कर दीजिए, उसके बाद हाईकोर्ट का जो दिशा निर्देश होगा उसके बाद तो किधर मतलब कितने कितने पार्षद मतलब रहे? तो ये तो जब ईवीएम खुलेगी जब पता चलेगा। ये तो चुनाव अधिकारी जो किसान अध्यादेश है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, देश का किसान बहुत समझदार है, अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानता है। 50 साल में कांग्रेस ने किसानों के साथ क्या किया उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। किसान को गुर्बत में रखा, कंगाली में रखा। लेकिन जब से देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, हरियाणा में मनोहर जी की सरकार आई है, किसानों की फसल को एमएसपी 1.5 गुना किया गया है। अगर फसल का खराबा हुआ है तो भरपूर उनको मुआवजा दिया गया है। कांग्रेस के राज में खाली हाथ रहते थे, फसलें बर्बाद हो जाती थी, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया है। खुद स्वामीनाथन जी ने उसका बयान किया है कि मेरी रिपोर्ट को अगर किसी ने लागू किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार उसको दबाए बैठी रही। किसानों की फसल की एमएसपी पर खरीद हो रही है। तो इसलिए किसान हितैषी सरकार है। किसान सम्मान निधि साल में 6,000, 1 लाख करोड़ का अभी किसानों के लिए पैकेज। और मोदी जी ने 60 साल से ऊपर जब किसान की उम्र होगी तो 3,000 रुपये उसको पेंशन के रूप में हर माह मिला करेंगे। तो किसान की फसल की कीमत भी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, इस एक्ट में किसान को आज़ादी दी गई है। किसान एकाधिकार के अधीन नहीं रहेगा। किसान जहां उसको अच्छी कीमत मिलेगी वहां अपनी फसल बेच सकता है। जैसे व्यापारी जो कार बनाता है, स्कूटर बनाता है, पेन